नमस्कार, न्यूज विंग टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं मधुकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसके अलावा देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों ने भी इस समारोह में शिरकत की। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और अब बात झारखंड में हुए दर्दनाक हादसे की। झारखंड के साहिबगंज और बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट के बीच गंगा नदी में एक मालवाहक जहाज का संतुलन बिगड़ जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 10 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जहाज पर 14 स्टोन लोडेड ट्रक थे। इसके साथ ही ट्रकों के ड्राइवर और खलासी भी सवार थे। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य जारी कर दिया है। ये समदा घाट टू मनिहारी, समदा घाट एट साहिबगंज और मनिहारी तक फेरी घाट चलता है, पब्लिक फेरी है। इसमें जो कमर्शियल व्हीकल है, उसको एलसीटी बोलते हैं, उसमें ट्रक लेके ये लोग जाता है। सुबह मॉर्निंग सनराइज से सनसेट तक चलाना है। कल दोपहर बाद में यहाँ से ये एलसीटी खुला था। अभी एग्जैक्ट टाइम हम लोग पता कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद नदी में कुछ जहाज़ में खराबी के कारण कुछ टाइम लगा, तो उसके बाद इन लोगों ने ठीक करके उसको चलाने की कोशिश करी। उसी में जहाज़ जो है टिल्ट कर गया। टिल्ट करने से जो इसके ऊपर जो खड़े ट्रक थे वो सारे अनबैलेंस हो गए। उसमें से 4 या 5 ट्रक नदी में गिरे हैं, बाकी जहाज़ पे ही गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उसमें कितने ड्राइवर या खलासी कितने थे वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 1-2 लोगों का भी खबर है। तो एनडीआरएफ का टीम ऑलरेडी हम लोगों ने, जैसे कल शाम को ही खबर मिला तभी बुला लिया था, तो एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। देवघर से आने में टाइम लगा है, तुरंत अभी आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति हैं उन सबको तुरंत निकाला जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन था। सदन में साहिबगंज मनिहारी फेरी घाट के बीच पत्थर से लदा ओवरलोडेड ट्रक डूबने का मामला उठा। भाजपा विधायकों ने इस मामले पर हंगामा किया और घटना की जांच की मांग की। कहा कि झारखंड सरकार बताए कि आखिर इस घटना में कितने लोग डूबे हैं। साथ ही साहिबगंज के डीसी और एसपी पर इस घटना को लेकर केस चलाने की भी मांग भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर रखी। साहिबगंज से मनिहारी कटिहार यानी कि झारखंड से बिहार जा रही मालवाहक जहाज कटिहार जिला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उस घटना में कई लोग के लापता होने की खबरें भी मीडिया के माध्यम से लगातार आ रही है। मैं सर्वप्रथम उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दोनों राज्यों के प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी लापता हुए हैं, जो लोग गायब हुए हैं, उस घटना में प्रभावित हुए हैं, उसको रेस्क्यू तत्काल प्रशासन करे। साथ ही साथ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करता हूं, क्योंकि आखिरकार लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। पहले भी समदा में, साहिबगंज जो समदा घाट है वहाँ पर जहाज के साथ दुर्घटना हुआ, कई ट्रक उसमें भी डूबे थे और उसमें भी अगर प्रशासन गंभीरता से ध्यान देता तो शायद इस प्रकार की बड़ी दुर्घटना नहीं होती। निश्चित रूप से ये घटना चिंताजनक है और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए।
संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि साहेबगंज जहाज दुर्घटना की जांच के लिए अपर समाहर्ता की अगुवाई में 4 सदस्यों की समिति बनाई गई है। समिति की रिपोर्ट के सभी तथ्यों से सदन को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि साहेबगंज मनिहारी के बीच फेरी घाट में हुए हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक जहाज खराब थी और उसे रिपेयर किया जा रहा था। अभी साहेबगंज और बिहार के बीच में मनिहारी घाट में जहाज डूबने और कुछ यात्रियों लापता होने की खबर आपके आसन के माध्यम से आया था और अभी जो प्राप्त जानकारी के मुताबिक जहाज खराब था। वो जहाज का जो है रिपेयरिंग वहां पर हो रहा था। इसी क्रम में जहाज में सवारी भी थे और उसमें कुछ ट्रक वगैरह भी था। इस क्रम में कुछ लोग डूब गए, लापता है, लेकिन कोई कैजुअलिटी हुआ अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुआ। बिहार की पुलिस और बिहार के प्रशासन की तरफ से भी जो गोताखोर होते हैं और हमारे झारखंड की सरकार की तरफ से भी गोताखोर यह क्या बोलते हैं बुलाया गया है और सारी चीज को दिखा रहा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज मामले को लेकर मीडिया से कहा कि राज्य में इस तरह की घटना होने के बावजूद सरकार सतर्क नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि साहेबगंज में खनन माफिया भरे पड़े हैं और लूट खसोट बदस्तूर जारी है। जब विधानसभा की सत्र प्रारंभ हुआ, विधायकों ने जब आवाज़ उठाई इस पर, तो सरकार के मंत्री ने कहा कि हम बात करके हम सदन में चलते सत्र में हम उत्तर देंगे। और उन्होंने जो उत्तर दिया, अब जांच कौन करेंगे? एसी, एसडीओ, एमबीआई और माइनिंग विभाग के अफसर। मैंने एक टीम गठित करके, आप बताओ कि ये लोग क्या जांच करेंगे? भाई ये लोग तो सारे के सारे लोग संलिप्त हैं। ये लोग तो मिलजुल करके ही वहाँ पर पत्थर के बालों की तस्करी करा रहे हैं, इलीगल काम करा रहे हैं। और फिर सरकार बोलती है कि इन लोगों की कमेटी ये जांच करेगी और वो रिपोर्ट देगी। इससे बड़ी हास्यास्पद और क्या हो सकती है? इसलिए हमने कहा है कि भाई एक तो पहला काम ये होना चाहिए कि साहेबगंज जो नाविक यातायात जो समिति है उसको ब्लैक लिस्टेड कर देनी चाहिए, तुरंत काली सूची में उसको डाल देना चाहिए, उसको लाइसेंस को रद्द कर देनी चाहिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन भी सदन में स्थानीय नीति का मुद्दा छाया रहा। झामुमो के लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सरकार को घेरते हुए खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर सवाल उठाया। लोबिन ने यह भी कहा कि सीएम के बयान से आहत हूं, ऐसे में मेरे विधायक रहने या नहीं रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मीडिया से बात करने के दौरान लोबिन हेम्ब्रम का दर्द छलक रहा था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का 1932 आधारित नियोजन नीति का बयान झारखंड की मिट्टी को दागदार करने वाला है। क्या गुरुजी का क्या सपना था? क्या सोचे थे वो? अलग राज किसके लिए किए थे? इतना लड़ाई, इतना जेल, आज राज्य अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ है? आज उस मिट्टी का बात हम नहीं करेंगे तो किसका बात करेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस मिट्टी को दागदार किया है, इस मिट्टी पर दाग लग गया है और यहाँ के युवा इस दाग को मिटाएंगे, ऐसे छोड़ने वाला नहीं। हम 5 तारीख से निकल रहे हैं और 5 तारीख से पूरे झारखंड का हम यात्रा करेंगे और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में इस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। और अभी हमको जन समर्थन मिल रहा है और मिलेगा, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। और अपनी सरकार में अगर हम नहीं बोले तो कब बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? 3 अबुआ सरकार ने 3 बैरोड खान उका ले रोड़ा, उका ठे रोड़ा और 3 डिमांड तुम मांग 1932 रे खतियान नोडेरा नियोजन नीति 3 अबुआ सरकार बांग हुई कोई सरकार हुआ और जो दिन रोड़े कर खाए तो 3 को मितें किना रोड़ दा है। अगर हम बोलते हैं तो लोग बोलता है, हम बोलेंगे। और 5 तारीख से मैं घर से माननीय सिद्धू, हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू का गांव से हम वहाँ का मिट्टी का टीका लेकर के हम निकलेंगे और पूरे झारखंड प्रदेश का दौरा करेंगे और इस आवाज़ को बुलंद करेंगे
और निश्चित तौर पर अभी तो पूरा जगह से डिमांड आ रहा है कि यहाँ आइए वहाँ आइए, जन समर्थन मिलेगा। ये जनसेना उमड़ेगा और पूरे झारखंड प्रदेश में। और हमने ये भी कहा, हमने अल्टीमेटम भी दिया है कि अंतिम लास्ट अप्रैल तक में अगर ये सरकार नहीं कुछ करती है तो बाध्य होकर के फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव भाई प्रजापति पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां जिला इकाई ने उनका स्वागत किया। यहां एक बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान दोनों जिलों में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की वस्तु स्थिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया गया। लघु उद्योग भारती संगठन एक राष्ट्रीय संगठन है। छोटे और सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए पहले कोई ऐसा संगठन नहीं था जो सूक्ष्म और लघु उद्योग की बात राष्ट्रीय कक्षा तक पहुंचा सके। उसके लिए मान लो बड़ी कंपनी के लिए एसोचैम, फिक्की वगैरह कंपनी थी, लेकिन छोटी कंपनी के लिए नहीं कोई था। तो 1994 में लघु उद्योग भारती की शुरुआत की। आज पूरे देश में 450 से ज़्यादा जिलों में अपना काम है, 600 से ज़्यादा इकाई है और लाइफ मेंबर 35,000 जितने लाइफ मेंबर है। उसके हिसाब से आज भी सरकार में मोस्ट ऑफ 32 से भी ज़्यादा ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें लघु उद्योग भारती के कहीं ना कहीं बोर्ड मेंबर है और उसके कारण ही लघु उद्योग में जो भी प्रश्न आ जाता है वो सरकार में कहीं भी जो मंत्रालय में देना है वहाँ देकर ऐसा सुलझा जाता है। झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाए जाने सहित विभिन्न आदिवासी मूलवासी जन मुद्दों पर चर्चा को लेकर आदिवासी जन परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि 2 साल बाद इस पूरे झारखंड में धूमधाम से सरहुल का पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से सरहुल के नाम पर डाक टिकट जारी करने की भी मांग की। सरहुल महोत्सव में प्रशासन को देखते हैं कि ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो हम मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पर चिकित्सा और विशेष बल दी जाए, क्योंकि सरहुल के अवसर पर जब बैठकें होती है तो देखते हैं कि बहुत सारी भूल जाता है, कोई लोग भूला जाता है, कोई बच्चे बच्चियाँ, तो कुछ घटना आपत्तिजनक घटनाएं भी देखने को मिलता है। तो एक तो हमारे संगठन और विभिन्न संगठन के लोग का फोर्स रहेगा, वॉलंटियर रहेंगे, लेकिन हम मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन की अलग से विशेष बल का भी यहाँ पर व्यवस्था की जाए। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात, आप सरहुल के अवसर पर आपने बहुत डाक टिकट पर बनाया नहीं है अभी तक, बिरसा मुंडा के बारे में बनाया। तो हम मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से, भारत सरकार से और रजिस्ट्रार जो डाक के महाध्यक्ष होते हैं उसको कि सरहुल के नाम पर डाक टिकट जारी करें, ताकि यहाँ के प्राकृतिक पूजक और सिंहबोंगा और धर्मेश का पूजक जो हम आराधना करते हैं और पूरे मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो उसकी पहचान पूरे दुनिया में जाए डाक टिकट के। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत होते ही त्योहारों का दौर भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में आज गिरिडीह माहुरी छात्रावास में माहुरी वैश्य महामंडल की ओर से 2 दिवसीय मां मथुरासिनी की पूजा अर्चना की शुरुआत हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में समाज की महिलाओं के साथ युवक युवतियां और गणमान्य लोग शामिल हुए। कल हवन समेत अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न किए जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी। नमस्कार।